Very good evening. हेलो। देखो, जहाँ हमने लास्ट टॉपिक एंड किया था उस टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था परसों, वो हमने ओ जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पे बात की थी। ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है, ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पे हमने बात की थी। और उसी का ही हमने फर्स्ट टाइप देखा था। उसी का ही हमने फर्स्ट टाइप देखा था। एक बार मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ उनको कुछ को। नमस्ते पीयूष। जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था वो लास्ट टॉपिक था अपना ओ एच जिस कार्बन पर ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, तो हमने देखा ये ओ एच है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण के आधार पर उसका संकरण के आधार देखा था हमने। ठीक है, उसके संकरण के आधार पर, नमस्ते प्रियंका, उसके संकरण के आधार पे हमने बात की थी। फर्स्ट टाइप हमने किया था ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है, ओ एच ओ एच ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के sp3 संकृत कार्बन के आधार पर, यानी ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 संकृत कार्बन वह sp3 संकृत कार्बन हो। तो देखो यहाँ पर ओ इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का हमने संकरण देखा तो हमने देखा कि इसका संकरण देखो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ कार्बन पर कोई पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसलिए देखो 4 आ रहा है, और जब 4 होता है तो क्या लगाते हैं, sp3 संकृत। तो ये कार्बन कौन सा है, sp3 संकृत। यानी अल्कोहल का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं पहला sp3 संकृत के आधार पे किया था हम लोगों ने। तो हमने कहा ओ ये ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से अटैच था, एक कार्बन से। ओ जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, या अपने इसे कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, या अपने इसे कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड की बात करें, ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से। ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच थे, दो कार्बन से। तो हमने बात की थी 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं इसे। थर्ड हमने बात की थी ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़े थे, 3 कार्बन से, इसलिए इसे तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है, ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन तो क्या हो, sp3 संकृत हो। ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन तो क्या हो, sp3 संकृत हो। उसके बाद
उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। आज जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपना जो नया पॉइंट है कि OH ये OH जिस कार्बन से जुड़ा, देखो इस कार्बन से जुड़ा है ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वो क्या होना चाहिए, sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए। देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कुल कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या है यहाँ पर, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 0 और आ रहा है बराबर 4। और हमें पता है जब 4 हो तो sp3 संकरण होता है, जो मैंने आपको 11th क्लास में बताया। देखो यहाँ पे मैंने कहा है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3। तो ये कार्बन sp3 संकरित है, हाँ जी sp3 संकरित है। नेक्स्ट, इस कार्बन के बाद कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसकी संयोजकता देखें इस कार्बन की, तो 1 2 इस पर 2 हाइड्रोजन अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। यहाँ पर जो कार्बन की संयोजकता होगी वो क्या होगी, 4 होती है। देखो जब ऐसी कंडीशन बने कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो कार्बन क्या हो, sp3, उसके बाद वाला कार्बन, OH जिस कार्बन से OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हो, उसके बाद वाला कार्बन, देखो उसके बाद वाले कार्बन का संकरण देखते हैं, तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन और लगा होगा, इसकी वैलेंसी पूरा करें तो, क्योंकि 1 2 3 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4 इसकी वैलेंसी होगी। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखो इसका संकरण की बात करें, अगर हम इसके संकरण निकालें तो यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को इस प्रकार लिख रहा हूँ कि यह हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा और एक ये क्या है, पाई है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद ये क्या है, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है। देखो जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हमें पता है पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 प्लस कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कार्बन पर, 0। और जब 3 आएगा तो हमें पता क्या होता है, sp2 संकरण। क्या होता है, sp2 संकरण। तो यहाँ पर आएगा sp2। तो देखो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो क्या हो, sp3 संकरित कार्बन हो। उसके जस्ट वाला कार्बन वो क्या हो, sp2 कार्बन हो, वो क्या हो, sp2 कार्बन हो। तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी स्थिति को अपने बोलते हैं एलिलिक। क्या बोलेंगे, एलिलिक, इसे बोलते हैं अपने एलिलिक, इसे कहा जाता है एलिलिक। समझ आ रहा है, इतना समझ आया। जानवी और करीना, यस या नो, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, इसके बाद इसी के एलिलिक के टाइप्स करते हैं अपने, इसी एलिलिक के अपने कर रहे हैं, एलिलिक के टाइप की बात करते हैं। अरे करीना याद रहता है, हाँ किरण, सियाग सियाग याद रहता है। देखो एलिलिक के टाइप्स की बात करते हैं, यानी प्रकार कर रहे हैं किसके, एलिलिक के। एलिलिक के प्रकार, एलिलिक के प्रकार की बात करते हैं तो एलिलिक के प्रकार हम देखेंगे, एलिलिक 3 प्रकार के होते हैं। इसके जब हम प्रकार करेंगे तो ये 3 प्रकार के आएंगे कि एलिलिक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कार्बन
OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या होना चाहिए sp3। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या हो, sp3 संकरित हो। ये तो sp3 संकरित है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं एलिलिक। देखो अब हम बात करते हैं एलिलिक के ही प्रकार। OH, OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। ध्यान से जरा सुनना, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH, OH जिस कार्बन से अटैच है वह कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री एलिलिक। इसे बोलते हैं 1 डिग्री एलिलिक। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो sp3 संकरित होना चाहिए। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, संयोजकता अपने बैलेंस कर लें। यहाँ पर हाइड्रोजन और इस बार मैंने यहाँ पर जोड़ा CH3। देखो इस कार्बन के संकरण की बात करें, अगर इस कार्बन के हम संकरण की बात करें तो ये कार्बन का संकरण 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है। इसके बाद वाला कार्बन 1 2 3, ये पाई बॉन्ड हो गया तो 3 होंगे तो sp3 हो गया, सॉरी sp2 हो जाएगा, sp2 संकरण। ये sp3 और ये sp2 संकरण। तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हैं, 2 कार्बन से जुड़े। एक यहाँ पर भी इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक और एक ये कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं 2 डिग्री एलिलिक। इसे बोलते हैं 2 डिग्री एलिलिक। थर्ड, इसी का थर्ड प्रकार हम बात करें तो O कार्बन यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा वो तो क्या होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। वैलेंसी की हम बात करें, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। यहाँ देखना मैंने पहले यहाँ पर एक H हटाया, एक CH3 जोड़ा। इस बार मैं इस H को भी हटा रहा हूँ, इस बार मैं इस H को भी हटा रहा हूँ और इस H के स्थान पर भी मैं लिख रहा हूँ CH3। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp3। इसके बाद वाला कार्बन हम बात करें तो ये sp2 है। ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितने कार्बन से जुड़े हैं, 3 कार्बन से जुड़े, इसलिए इसे बोलेंगे अपने 3 डिग्री एलिलिक। यहाँ तक कंप्लीट है कंसेप्ट। जानवी, किरण सिहाग, प्रियंका यादव, प्रियंका यादव, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपका। एलिलिक के आपको टाइप्स पता लगे। ओके। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी लगे तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज देना और मैं रिक्वेस्ट के थ्रू आपको फेस टू फेस मतलब इसीलिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा, कोई अगर डाउट आए तो। ठीक है। सी देखते हैं अपने, ए बी कर लिया, अब इसका अपने सी टाइप कर रहे हैं। ठीक है। वो जिस कार्बन से जुड़ा था उस कार्बन के संकरण के आधार पे हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। अब हम उसका 3 टाइप कर रहे हैं। 3 टाइप में देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, सीधा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे बेंजीन से जुड़ी हो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे किससे जुड़ा हो, सॉरी, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे किससे जुड़े हो, बेंजीन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे बेंजीन से जुड़ी हो, यानी एरोमेटिक वाले बोलते हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है वह तो क्या है, देखो OH, OH जिस कार्बन से अटैच है वह तो क्या है,
sp3 संकरित है, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो हो गया sp3 संकरित। यहाँ हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के संकरण की बात करेंगे, तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp2। ठीक है, हमें इतना ही याद रखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कार्बन किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन आगे बेंजीन से जुड़ी है तो उसे बोलते हैं बेंजिलिक, उसे कहा जाता है बेंजिलिक। इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिक अल्कोहल, इसे बोलते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। सी टाइप है आपका ये। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक बेंजीन से जुड़ा हुआ है, देखो आगे, तो इसे बेंजिलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब सेम इसी के ही आगे प्रकार करेंगे बेंजिलिक अल्कोहल के। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, संकरित कार्बन होना चाहिए। इसके बाद क्या जुड़ी होनी चाहिए, बेंजीन जुड़ी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक बेंजीन जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हमें पता है बेंजीन रिंग की बात करें तो इस प्रकार से होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी मैंने बताया था कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, यानी बेंजीन के अंदर यहाँ पर जो डॉट डॉट दर्शाए ये सभी क्या है, कार्बन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी देखो कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है और इसका यहाँ पर भी कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो देखो वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। इसे बोलते हैं 1 डिग्री बेंजिलिक, इसे बोला जाता है 1 डिग्री बेंजिलिक। OH सेम नेक्स्ट इसका प्रकार देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 संकरित होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बेंजीन एक तो जुड़ी हुई थी पहले से ही, ये लो। ठीक है, एक बेंजीन तो पहले से जुड़ी थी। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर भी एक बेंजीन और जोड़ दी। इस हाइड्रोजन को हटाकर भी मैंने क्या कर दिया, एक बेंजीन या मैं एक कार्बन समूह जोड़ दूं, जैसे CH3 जोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, इस हाइड्रोजन को हटाया, इस हाइड्रोजन की जगह जोड़ दिया CH3। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने जोड़ दिया CH3। तो देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 संकरित कार्बन। ठीक है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 संकरित कार्बन है, और ये कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री बेंजिलिक, 2 डिग्री बेंजिलिक। अब थर्ड हम बात करें तो देखो कार्बन OH OH जिस कार्बन से जुड़ा वो तो होना चाहिए sp3 संकरित। इसके बाद देखो यहाँ बेंजीन जुड़ी होनी चाहिए, ये बेंजीन जुड़ गई। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, ये CH3 लगा हुआ, ये रहा CH3। अब मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया। OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो क्या है, sp3 संकरित है, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है, देखो यहाँ पर भी कार्बन है, ये बेंजीन के पास कार्बन होता है, यहाँ एक कार्बन ये रहा, 2, एक कार्बन ये रहा, 3, तो 3 डिग्री बेंजिलिक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बेंजिलिक कहा जाता है। ये समझ आया। जानवी किरण से आग, यस या नो, जानवी किरण से आग, ओके।
चले तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट बच गया, इसका लास्ट वर्गीकरण बच गया। टू डिग्री में कार्बन ज़्यादा होना चाहिए या बेंजीन। देखो अगर बेंजीन जुड़ी है तो भी देखो बेंजीन के पास कार्बन तो है ही है ना। अगर मैंने यहाँ बेंजीन जोड़ दी तो बेंजीन के पास कार्बन तो प्रेजेंट है ही, तो ये बेंजीन हो गई। पर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर अपने डाई बेंजीनिक बोलेंगे वैसे। फिर इसे बात इसमें करेंगे कार्बन की, तो यहाँ पर कार्बन भी हो चलेगा, CH3 जुड़ा हुआ है तो कार्बन भी आप जोड़ सकते हो, बेंजीन भी जोड़ सकते हो, क्योंकि बेंजीन में भी हमें पता है सभी जगह कार्बन होते हैं। तो आप बेंजीन जोड़ दो तो इसका नाम 2 डिग्री बेंजीलिक बन जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप अगर पूछ ले तो, क्योंकि पूछ ले 2 डिग्री बेंजीलिक का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये 2 डिग्री बेंजीलिक का ये भी एग्जाम्पल देख सकते हो, या बेंजीन के स्थान पर आप कार्बन लगा सकते हो CH3। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, इसका लास्ट जो अपने वर्गीकरण कर रहे हैं वो थर्ड इसका वर्गीकरण है, वो लास्ट है जो वाइनिलिक। इसमें देखो OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन तो होना चाहिए अपना, OH जिस कार्बन से अटैच है, देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन होना चाहिए sp2। देखो इसे स्ट्रक्चर को बनाकर बताऊं, OH कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड CH3, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है एक हाइड्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड। देखो इसके हम बात करें, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, ये इसका क्या हो गया पाई बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो 3 जब होगा तो sp2 संकरण आएगा। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 संकरण। यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है, sp2 संकरण है, sp2 संकरित। तो देखो जब कंडीशन आ जाए कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp2 हो, और उसके बाद यह CH3 जुड़ा है, तो इसे नाम दिया जाता है वाइनिलिक। इसे बोलते हैं वाइनिलिक, इसे बोला जाता है वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक है, वाइनिलिक एल्कोहल। ये लास्ट वर्गीकरण था, यही तक था अपना, क्योंकि पहला अपने ने किया OH की संख्या के आधार पर, फर्स्ट हमने बात की OH की संख्या के आधार पर, उसके बाद सेकंड हमने किया था कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा उसके कार्बन के संकरण के आधार पर। तो इसमें अपने sp3 देखा था, sp3 चल रहा था। उसके बाद से लास्ट जो वो था sp2 संकरण। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, कि कार्बन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आज का टॉपिक मैंने बताया था, वो है अल्कोहल का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है ये जो मैं करा रहा हूँ, पूछी जाती है हर बार। देखो अल्कोहल, क्योंकि ये अभी आपके जो मॉडल पेपर जारी हो गए उसमें देखना कि ये चैप्टर कितने नंबर का है, कि अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के निर्माण की बात कर रहे हैं अपने, अल्कोहल का निर्माण। और जो अपने अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं वो फर्स्ट अपना कर रहे हैं एल्केन द्वारा। किसके द्वारा कर रहे हैं, एल्केन द्वारा। ठीक है, तो अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं और अपने फर्स्ट इसमें कर रहे हैं एल्केन के द्वारा। अल्कोहल को बनाना है अपने, यानी अल्कोहल का निर्माण करना है अपने को, अल्कोहल बनाना है अपने। और जो अल्कोहल अपने को बनाना है वो एल्कीन के द्वारा बनाना है। किसके द्वारा बनाना है, एल्कीन के द्वारा बनाना है। तो देखो इसकी भी अपने सब हेडिंग लेकर चलते हैं, सब हेडिंग ए, इसकी सब हेडिंग लेकर चलते हैं ए। देखो अल्कोहल का निर्माण, मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण एल्कीन
द्वारा, अल्कोहल का निर्माण एल्कीन द्वारा। देखो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इस एल्कीन का अपना क्या कराएंगे, जल योजन कराएंगे। एल्कीन का जल योजन कराने पर, देखो जल योजन, जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। यहाँ पर क्या कराएंगे, जल योजन कराएंगे, ध्यान रखना, जल योजन कराएंगे। तो जल का योजन मतलब होता है जल का जुड़ना। तो एल्कीन, ये आपके पास है एल्कीन, इस एल्कीन का अपने कराना है जल योजन, ठीक है, यानी जल के साथ जोड़ना है। तो जब आप इसे जल के साथ जोड़ोगे तो ध्यान है आपको हमेशा कि जब आप इसकी जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर H जो जल है H प्लस में और OH नेगेटिव में टूटेगा, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। यह जो डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ये लो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन या तो यहाँ जाके जुड़ सकती है या ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ सकता है, ठीक है, या ये OH इस कार्बन पे जुड़ सकता है या OH इस कार्बन पे जाके जुड़ सकता है। ये मर्जी है, कहीं पर भी जोड़ो आप H और OH को, ये आपकी मर्जी है, H और OH को कहीं पर भी जोड़ो। सबसे पहले आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपकी मर्जी, कहीं पर भी H जोड़ दो और कहीं पर भी OH जोड़ दो। देखो ये मर्जी क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, ये हमारे पास है एक सममित एल्कीन, जिसे अपने हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। ये एक हमारे पास सममित एल्कीन है। और सममित एल्कीन होने के कारण मैंने आपको कहा आपकी मर्जी है जहाँ पर जोड़ो। अगर यहाँ पर असममित एल्कीन होती ना तो फिर मर्जी नहीं लगा सकते थे, फिर अपने को रूल देखना पड़ता था, मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ। तो अपने इतना ध्यान रखना, यहाँ पर अभी आपकी मर्जी है क्योंकि ये सममित एल्कीन है। जब इसका जल योजन करा रहे हो तो H प्लस और OH, यहाँ देखो इसे अपने इस प्रकार लिख सकते हैं CH2OH CH3, ये आपका बन गया OH। OH मतलब अल्कोहल बन गया, ठीक है, यहाँ तक पता लगा। यहाँ तक पता लगा क्या जानवी, किरण, सियाग? देखो फिर आगे की बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इसकी मेन मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास एल्कीन के पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसके पास क्या है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एल्कीन के पास, एल्कीन के पास क्या है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एल्कीन के पास क्या प्रेजेंट है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो मैंने ये कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी इसके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव किसके पास जाना पसंद करेंगे, प्लस के पास जाना पसंद करेंगे। किसके पास जाना पसंद करेंगे, प्लस के पास जाना पसंद करेंगे। और प्लस को अपने क्या बोलेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। प्लस को अपने बोलेंगे प्रोटॉन। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम जान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव यानी प्लस प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्नेह रखता है।
प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है किससे सने रखता है? प्रोटॉन से। क्यों रख रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज है इस पर, और नेगेटिव हमेशा किसके पास जाना पसंद करता है? प्लस के पास जाना पसंद करता है। जिसके पास प्लस होता है उसे अपने क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्नेह रखता है, इसका मतलब प्रोटॉन से स्नेह करने वाला, यानी अपने लिखें तो प्लस से प्यार करने वाले को नाभिक रागी, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। प्लस से स्नेह रखने वाले को, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस से स्नेह रखते हैं, और प्लस से स्नेह रखने वाले को बोलते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी, प्लस से स्नेह रखने वाले को बोलते हैं नाभिक रागी। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का देखो, न्यूक्लियो मतलब नाभिक, यानी न्यूक्लियो मतलब होता है नाभिक, फिलिक मतलब होगा प्यार, यानी रागी बोलते हैं हिंदी में से नाभिक रागी। नाभिक रागी का मतलब प्यार, यानी प्लस से स्नेह रखने वाला, क्योंकि नाभिक में क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस से स्नेह रखता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्लस से स्नेह इसलिए रखता है क्योंकि इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एल्कीन के पास। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो नेक्स्ट आगे हम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एल्कीन है, हम कह सकते हैं कि ये जो एल्कीन है ये क्या है? नाभिक रागी है। क्या है? नाभिक रागी है। ठीक है, ये नाभिक रागी है। तो देखो इसी के साथ हम बात करें किसकी, इसके साथ रिएक्शन किसकी करा रहे थे अपने? वाटर की, जल के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ मजे की बात, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन के पास भी क्या है? खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या है? खूब सारे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? खूब सारे। तो जब इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव किसके पास जाना पसंद करेंगे? प्लस के पास जाना पसंद करेंगे। प्लस का मतलब प्रोटॉन के पास जाना पसंद करेगा। और जो प्रोटॉन से स्नेह रखता है, जाना पसंद करना मतलब स्नेह रखता है, जो प्रोटॉन से स्नेह रखता है, अभी मैंने कहा वो क्या होता है? नाभिक रागी। तो H2CH2 यानी एल्कीन, इसके पास भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। वाटर, इसके पास भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे। कैसे थे? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ऑक्सीजन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो इसके पास भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव प्लस के पास जाना पसंद करेगा। प्लस का मतलब प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से स्नेह रखने वाला। ये भी प्रोटॉन से स्नेह रखता है, ये भी प्रोटॉन से स्नेह रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन होगी नहीं। अगर आप ये रिएक्शन नहीं होगी, अर्थात ये रिएक्शन होगी नहीं, तो फिर कब होगी? अगर सूखे पानी के अंदर अगर आपने ड्राई वाटर लिया है, ड्राई वाटर के अंदर अगर आपके पास ड्राई वाटर है, तो उसके अंदर आपको पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर आपको कुछ मात्रा में अम्ल डालना होगा। क्या डालना होगा? अम्ल डालना होगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको वाटर के अंदर कुछ मात्रा में क्या डालना होगा? अम्ल डालना होगा, यानी H+ डालना होगा। अम्ल जिसके पास H+ होता है, और अम्ल जिसके पास H+, OH नेगेटिव, क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि सब दोनों के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको क्या यूज लेना होगा? H+ लेना होगा। क्या लेना होगा? H+ लेना होगा। तो जब आप इसमें H+ लोगे
तो H+ लोगे यानी अम्ल लोगे, तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। जब आप इस रिएक्शन में अम्ल डाल दोगे कुछ मात्रा में, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक करके देखते हैं कैसे। C≡C, यहाँ पर CH2 प्लस अपने H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब मैंने लिया है अम्ल H+, तो H+ लिया है। इस बार रिएक्शन पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात करें आगे, ये H+ में टूटेगा, ये OH नेगेटिव में टूटेगा। आपकी मर्जी है H+ और OH को कहीं पर भी रखें, क्यों, क्योंकि ये एक सममित एल्कीन है, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं, ये बन गया CH3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2OH, ठीक है। देखो इस रिएक्शन को कराने के लिए, अपने को कंप्लीट कराने के लिए क्या लिया है, अम्ल। तो यह यहाँ पर अम्ल जो काम क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये अम्ल यहाँ क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये अम्ल है जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम कर रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाएगा अब आपका। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। ये रिएक्शन आपकी यहीं तक है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। और मैंने आज सम्मित एल्कीन बताई आपको, सम्मित एल्कीन, ये सम्मित एल्कीन थी। कल यही रिएक्शन हम करेंगे असम्मित एल्कीन में, कल यही रिएक्शन अपने करेंगे असम्मित एल्कीन में। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, जानवी, किरण, सिहाग, जानवी, किरण, सिहाग। इसकी PDF भी मैं भेज दूंगा आपको, नोट्स, ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, लिखने ना पड़े। लिखा ना करो, सिर्फ समझ लिया करो। आप सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ समझ लिया करो, और मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके आपको मैं नोट्स जो आपको PDF बनाकर भेज दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने कल जो बात करेंगे इसमें, यहाँ पर आज हमने सम्मित एल्कीन लिए, कल अपने असम्मित एल्कीन लेंगे। नहीं, आपको समझ तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं आ रहा तो बता दीजिए ना मुझे, अगर नहीं समझ आ रहे तो मुझे बता देना आप। मैंने दोनों को रिक्वेस्ट भेजी है, बताओ मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, अपने कल असम्मित एल्कीन करेंगे, इतना ही करेंगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो, है ना। ज़्यादा अपने टाइम खराब नहीं करेंगे। आपको मैं रिवाइज कराता रहूंगा, क्योंकि आपके चल रहे स्कूल में हो गए होंगे, तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराने का काम कर रहा हूँ। हेलो, Yes, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाँ, समझ आ रहा है? Yes, sir. जानवी से आती है क्या तेरे? No, sir, वो आज हम लेते हैं। अच्छा, अलग अलग आज घर पे आए हो क्या? Yes, sir. अच्छा, चलो कोई नहीं। मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको। इतना ही कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, Yes, sir. ताकि आपका टाइमिंग खराब ना हो, जितना ही कराएंगे। ठीक, Okay, sir. ओके, ठीक Thank है, you, sir. गुड नाइट। ओके बेटा, ठीक है सभी को, गुड नाइट।